दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित पर्यटन और फेस्टिवल के देश कहे जाने वाले स्पेन के बारे में। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला स्पेन दुनिया का 52वां और यूरोप में रूस और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं मात्र 2 देश फ्रांस और पुर्तगाल से जुड़ती हैं। कुल 50 राज्य वाले स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि आकार और आबादी दोनों ही लिहाज से स्पेन का सबसे बड़ा शहर है। स्पेन की पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ 70 लाख है, जो जनसंख्या के हिसाब से 30वां और यूरोप का 6वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के पुरुषों की औसत आयु 83 साल और महिलाओं की आयु लगभग 86 साल है, जो दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जीने वाले देशों में शामिल है। यहाँ की आबादी का लगभग 76% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है और 2.3% इस्लाम और 7% अन्य धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बाकी बचे 20% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ का कॉलिंग कोड है +34 और यहाँ के लोग बाकी यूरोपीय देशों की तरह ही दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों जहाँ भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में शादी की न्यूनतम आयु लगभग 18 वर्ष है, वहीं स्पेन यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां बच्चे अपनी मर्जी से 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं। और तो और यहां माँ बाप की मर्जी से 16 साल की उम्र में ही नहीं बल्कि 14 साल की उम्र में भी शादी की जा सकती है, जो पूरे यूरोप में शादी की सबसे कम उम्र है। दोस्तों स्पेन की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस माइंडेड होती हैं। यहाँ बिजनेस का कुल लगभग 50% बिजनेस महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, जो यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों दुनिया के सबसे छोटे देश सेंट वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर बेसिलिका चर्च वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, जो कि 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 50 मीटर ऊंची इस चर्च को देखने के लिए हर साल लाखों लोग वेटिकन सिटी आते हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में तैयार की जा रही सरगदा फैमिलिया चर्च कुछ ही साल बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैली और लगभग 200 मीटर ऊंची यह चर्च 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी चर्च होगी। दोस्तों स्पेन में डिजेस्टर नाम का सबसे अनोखा रेस्टोरेंट है, जहां खाना खाते समय 7.5 रिएक्टर स्केल के पैमाने के भूकंप के झटके दिए जाते हैं, ताकि लोगों को असली भूकंप आने का एहसास हो सके। वैसे लोग यहाँ भूकंप के झटके खाने आते हैं या खाना खाने आते हैं, यह तो वही जाने। लेकिन क्या आप कभी किसी अजीब थीम वाले रेस्टोरेंट में गए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे यहाँ 1 ग्राम केसर की कीमत लगभग 1,000 रुपये से भी ऊपर है। तो क्या सच में कहीं लोग बोरी भरकर केसर कैसे उड़ा सकते हैं? दोस्तों आपको बता दूं, स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा केसर का उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ हर साल 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ केसर का दाम भारत से लगभग 10 गुना कम है। भारत में आप केसर उड़ाए ना उड़ाए, लेकिन स्पेन में जाकर आप केसर जरूर उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही स्पेन ओलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का भी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ हर साल लगभग 30 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है। फिगारो नाम की यह जैतून तेल की कंपनी 1919 में बनी दुनिया की सबसे पुरानी जैतून तेल की कंपनी है, जो पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा बिकने वाले जैतून तेल का ब्रांड है। दोस्तों आपने टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी जैसी सारी चीज़ों में टमाटर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने टमाटर की होली का नाम सुना है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का वह टमाटर वाला सीन याद आ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों स्पेन में लाल टमाटर नाम का एक बेहद अनोखा फेस्टिवल होता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और उसी टमाटर में लोटपोट होते हैं। हर वर्ष अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में होने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत सन 1945 में 2 व्यक्तियों के बीच मजाक में टमाटर की लड़ाई से शुरू हुई थी और आज स्पेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे फेमस फेस्टिवल बन गया है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसे मनाने आते हैं। दोस्तों स्पेनिश लोग चित्रकारी में बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर 10 में से 7 लोग आपको आर्टिस्ट मिलेंगे। यही कारण है कि स्पेन की लगभग ज़्यादातर दीवारें अलग अलग चित्रकारी से भरी पड़ी हैं। यही कारण है कि ये रंगीन और खूबसूरत लुकिंग देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के सबसे मशहूर चित्रकारों में से अपालो, पिकासो, साल्वाडोर डाली और डियागो ग्रेको जैसे चित्रकार स्पेन से ही हैं। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए हर साल 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग फ्रांस आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एफिल टावर को बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले स्पेन के पास ही गया था।
लेकिन स्पेन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार स्पेन सरकार एफिल टावर का प्रस्ताव ठुकराने के निर्णय को अपनी आज तक की सबसे बड़ी गलती मानती है। दोस्तों, कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपने समुद्र के किनारे बसने वाले इलाकों में एक टावर नुमा आकृति जरूर देखी होगी। असल में इसे लाइट हाउस कहा जाता है, जिसके ऊपरी मंजिल पर जलने वाली लाइट रात को समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए और उन्हें चट्टानों से टकराने से बचाने के लिए होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस लगभग 2000 साल पहले स्पेन में बनाया गया था। अपने शुरुआती दिनों में सैकड़ों दियों की रोशनी से चलने वाला यह लाइट हाउस आज बड़े बड़े हाइड्रोजन बल्बों के सहारे चलता है। 55 मीटर ऊंचा 3 मंजिला यह लाइट हाउस पिछले 20 शताब्दी से अपना काम बखूबी कर रहा है, जिस कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया है। दोस्तों, सन 1725 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में खुला रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। 300 सालों से लगातार चलने वाले रेस्टोरेंट में आज भी मिट्टी के तंदूर और गैस की जगह लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल करके लजीज और स्वादिष्ट डिश बनाई जाती है। इसका आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये था स्पेन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।